अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है। खैर एनीवेज़, आज हम लेसन 4 को हुपोफाई करेंगे और हम देखेंगे आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि तौहीद से ही रिलेटेड है, अल्लाह ताला की वननेस से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने अल्लाह ताला की सिफ़ात में वाहिदानियत को पढ़ा था और अल्लाह ताला के वजूद में उनके वाहिद होने को पढ़ा था और उनकी सिफ़ात में उनके साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। और हमने कुछ वर्सेस देखे थे। हमने सूरह इखलास की ट्रांसलेशन पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला ने प्रूफ दिया था कि वो वाहिद हैं, ठीक है, रिपीटेडली। एनीवेज, आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला के उस तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप देखेंगे कि क्यों फेवरेट है, क्योंकि ये इंसान से इसका ताल्लुक है। जैसे कि आपने देखा, ये इतनी प्यारी सी एक स्लाइड है, एक बच्चा है कि तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, द इम्पैक्ट्स ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ, कि क्या असरात हैं। मगर जब हम ईमान लेके आते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए नहीं है बल्कि वो इंसान के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में। और अगर ईमान नहीं है हमारी ज़िंदगी में तो हम इनकम्प्लीट हैं, वी आर नथिंग। वो इस तरह से कि सबसे पहले नंबर 1, जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, when you say there is no God but Allah, so your iman, your faith, right, so you're declaring in front of Allah Ta'ala कि yes, I believe in you. जब आप ये कहते हैं तो क्या होता है, it gives you a guarantee of self respect. किस चीज़ की? इज़्ज़त नफ्स की ज़मानत है ये आपके। एक मुशरिकीन या नॉन बिलीवर लाइक क्रिश्चियन और जूस जो वर्शिप करते हैं अदर देन अल्लाह ताला, एंड जब वो ये किसी एक ह्यूमनली क्रिएटेड आइडल्स को अपने सामने रख के उसकी वर्शिप करते हैं, या बुद्धिस्ट को देख लें या हिंदूस को देख लें आप, तो जब वो ये कर रहे होते हैं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहाँ मतलब डिग्रेड हो रही होती है। ये ह्यूमन के लिए एक बहुत डिग्रेडेशन की बात है कि आप किसी एक ऐसी चीज़ के सामने सजदा कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि यू आर द गॉड एंड यू आर आस्किंग दिस मैन मेड क्रिएटेड आइडल जो कि आपने खुद अपने हाथ से बनाया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको सब कुछ देगा और आप उससे मांग रहे हैं। तो जब एक मुसलमान ईमान लेके आता है या जब वो कहता है देयर इज़ नो गॉड, अल्लाह ताला की वननेस को एडमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली गारंटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है रेज हो जाती है, ऑनर्ड होते हैं आप जब आप फेथ या ईमान लेके आते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह इसरा में जिक्र किया है, एंड वी हैव सर्टेनली, जब व्हेन यू सेड ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हेन यू बिलीव्ड इन अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हैड गिवन यू गारंटी इन दिस वर्स के वी हैव सर्टेनली ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम को ऑनर किया है। With your tongue, when you say these words, it automatically give you the self-respect. You're being honored and raised in front of entire universe. And Allah subhanahu wa ta'ala guarantee देते हैं इस चीज़ की with this verse of Surah Isra, لَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي, which means, Bani means Adam, the children of Adam. Okay, we have certainly honored you, the children of Adam. Next, ह्यूमिलिटी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था आजिज़ी के बारे में। ह्यूमिलिटी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हेन यू डिक्लेयर योर फेथ, जब आप अपना ईमान डिक्लेयर करते हैं, ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू वर्क इट आउट, इट गिव्स यू ह्यूमिलिटी, जिसका मतलब है आजिज़ी, दैट यू बिकम डाउन टू अर्थ। इन सिंपल वर्ड्स, अल्लाह ताला ने इसके बारे में भी कुरान की एक वर्स में सूरह नंबर 25 में अल्लाह ताला ने बताया है, एंड द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल आर दोज हु वॉक अपॉन द अर्थ ईजीली, एंड व्हेन द इग्नोरेंट एड्रेस देम हार्शली दे से वर्ड्स ऑफ पीस। कि ऑटोमेटिकली जब आप ईमान लेके आते हैं तो आप जब इस ज़मीन पे वॉक करते हैं तो आपके अंदर आजिज़ी होती है, यू हैव मर्सी इन योरसेल्फ, राइट। और जब कोई आपको इग्नोरेंट, कोई आपको हार्शली ट्रीट करता है तो ऑल यू कैन से वर द वर्ड्स ऑफ पीस,
which comes out from your mouth. Similarly, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी persecution allegations लगती थी तो उनमें इतनी आजिज़ी बढ़ जाती थी और वो इतने ज़्यादा soft हो जाते थे. He used to become so merciful, right? So Allah Ta'ala has also confirmed in this verse कि it gives you humility, کہ اس کے کیا امپیکٹ ہیں. صرف ایمان لانا زبان سے اور کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سے امپیکٹس ہیں، اس کی بہت سی انکلائنیشن ہے، انسپریشن ہے کہ جب آپ ایک فیتھ جب آپ اللہ پہ لے کے آتے ہیں دل سے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ایک مسلمان کے دل میں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. تھرڈلی اٹ گیوز یو براڈ مائنڈیڈنس، جس کا مطلب ہے وسیع ذہنیت، رائٹ. جب آپ فیتھ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ود آل یور ہارٹ، آپ کو اللہ تعالیٰ وزڈم دیتے ہیں. یو بیکم مور thoughtful, right? And Allah said even in Surah Jashia that He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth, all from Him. Right? کہ اللہ تعالیٰ has controlled everything in the heavens and the earth. کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر تو پھر it will be a disaster for us. Right? تو جیسے کہ اگر سن ہے تو that is controlled by اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ مون کی جگہ نہیں نکلتا، یا اگر مون ہے تو وہ سن کی جگہ نہیں نکلتا. تو everything has been controlled, subjected by اللہ سبحانہ تعالیٰ. Whatever is present اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، ان کی will کے بغیر nothing can move. So indeed in that are signs for a people who give thought. جو لوگ اس کو observe کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس چیز کے اندر کہ وہ سوچیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو تھاٹ دیتے ہیں، آپ کو وزڈم دیتے ہیں. So when you said لا الہ الا اللہ, when you believed in Allah کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر رات ہے تو رات ہی ہے، اگر دن ہے دن رات کی جگہ نہیں آ سکتا، یا رات دن کی جگہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جتنے پلانٹس ہیں اپنے آربٹس پہ موو کرتے ہیں، کوئی کسی اور کے پاتھ میں نہیں آ سکتا. سن مون کی جگہ نہیں آ سکتا، یا مون سن کی جگہ نہیں جا سکتا، یا جتنے بھی اور پلانٹس ان دس یونیورس، رائٹ. تو اٹ ہیز بین کنٹرولڈ بائی اللہ اینڈ دس گیو یو اے تھاٹ. یہ آپ کو وزڈم، آپ کے مائنڈ کو براڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ فار سائٹڈنس آپ کو دیتی ہے. ایک ہوتا ہے مایوپک ویو جو کہ شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے، اور ایک مسلمان جو ایمان لے کے آتا ہے دل سے، اس کے اندر یہ مایوپک جو ویو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. مطلب he or she can think beyond that, right? So this gives you wisdom, جس سے آپ کو سمجھ آتی ہے چیزوں کے بارے میں، اور آپ کا ایمان اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. And you start believing even more کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا. Then the fourth point here is source of contentment. یہ بہت ضروری ہے، امن کا ذریعہ. جب آپ کے دل میں ایمان ہے تو you have peace, you have tranquility. ایک کنٹینٹمنٹ ہے، ایک سکون ہے. کیسا سکون اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں بتایا ہے. those who believe in the oneness، کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پہ یا وحدانیت پہ بلیو کرتے ہیں، and whose hearts find rest in the remembrance of Allah. اور ان کے دل جو ہیں وہ کنٹینٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، رائٹ. Verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی یاد میں آپ کے دلوں کو سکون ہے. Sometimes لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ you're not close to اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ contentment is missing somewhere, right? تو جب آپ ایک ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ contentment automatically آپ کے دل میں ہوتی ہے اور آ جاتی ہے. آپ یہ سکون نہیں ہو سکتے اگر آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے and you're close to اللہ سبحانہ تعالیٰ, right? So this cannot be missing if you have this firm faith in your heart. Fourthly, bravery and determination, بہادری اور عزم. آپ کو پتہ ہے جب لا الہ الا اللہ جب شہادہ پڑھی جاتی ہے تو اٹ آٹومیٹکلی gives you this determination, اور یہ ایک پیشن آپ کے دل میں اور ایک اسٹرینتھ آٹومیٹکلی رائز کرتی ہے. جیسے کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، سیرت نبی کی سیرت میں دیکھا ہوگا، جتنے صحابہ تھے جب وہ شہادہ پڑھتے تھے اور جب وہ بیٹل فیلڈ میں جاتے تھے، ایک جذبہ تھا ان کے اندر
किस चीज़ का? शहादा का जज्बा. और they used to just go there and conquer, in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, कि वो इतना strong था वो इसलिए क्योंकि वो ईमान का जज्बा था. वो आपकी बहादुरी कहाँ से आई? जब आपने ला इलाहा पढ़ा तो everything changed, right? So Allah also said that in Surah Baqarah, no fear will there be concerning them, nor will they grieve. जो लोग ईमान लेके आए हैं उनके लिए कोई ग्रीव नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ये आपके दिल के अंदर वो ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन का जज्बा पैदा करता है. और ये चीज़ मिसिंग है इन द हार्ट्स ऑफ नॉन बिलीवर्स जो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाते. नाउ द सिक्स्थ वन इज लव ऑफ अल्लाह. अल्लाह से मोहब्बत, ये बहुत ही प्यारा जज्बा है कि अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अल-बकरा में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाहि, that those who believe are stronger in love for Allah, कि जो लोग ईमान लाते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह के लिए ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. And then he further says in Surah Tawbah कि Allah loves the righteous one who fear him, कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है. राइट? ये वो वाला खौफ नहीं है कि किसी से डरने, खौफ इस सेंस में है कि आपको पता हो अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन, कि आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा. और ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है, और ये अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए मोहब्बत को इंक्रीज कर रहा है अगर ये चीज़ आपके दिल के अंदर है. नेक्स्ट, रेवरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की कदर, which means कि his alone is the majesty in the heavens and the earth, and he is the almighty, all wise. Allah Ta'ala said this in Surah Al-Jashia कि automatically जब आप ईमान, जब अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल करते हैं अपने दिल से और अपने एक्शंस में लेके आते हैं, तो रेफरेंस ऑफ अल्लाह भी आपके दिल में आता है कि अल्लाह की कदर होती है आपको. And then Allah Almighty further says in Surah Munafiqun, وَلِلَّهِ azza, and to Allah belongs all honor, कि अल्लाह ताला ही को सारा ऑनर, सारी कदर, रिस्पेक्ट बिलोंग करती है. तो ये भी चीज़ आपके अंदर आती है, एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए जब आप ईमान लेके आते हैं. सो दीज आर ये सब इम्पैक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर. आजिज़ी का होना, कंटेंटमेंट का होना, अल्लाह ताला की कदर होना, अल्लाह से मोहब्बत होना, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, ये सारे वो टूल्स हैं जो एक मुसलमान के अंदर होते हैं जब वो ईमान लेके आता है. डिपेंडेंस, तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन अल्लाह वी ट्रस्ट. यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी. लेट मी कंप्लीट दिस वर्स. ये बेसिकली जितने वर्सेस और उसकी ट्रांसलेशन है ये सब आपके बुक के अंदर हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जब आपने इसके डिपेंडेंस के बारे में या तवक्कुल के बारे में या ह्यूमिलिटी के बारे में या जितनी भी हमने इम्पैक्ट्स पढ़े हैं इसके बारे में जब आपने बात करनी है, आपने इन वर्सेस के रेफरेंस से बात करनी है. राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तवक्कुल, ही इज सेइंग इट इन सूरह आल इमरान दैट when you have taken a decision, जब आपने कोई decision ले ली, then you put your trust in Allah. Certainly Allah loves those who put their trust in him. This is Surah Al Imran. This is a very beautiful verse. It says a lot. आपको याद होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरा की हज़रत अबू बकर के साथ, गार सौर में थे वो, और they were there and these men were right close to them, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर देख रहे हैं और उनको हज़रत अबू बकर को फियर हुआ, उनको खौफ हुआ कि कहीं ये लोग हमें देख ना ले, क्योंकि लाइट भी थी और वो बहुत करीब थे गार सौर के और उनकी नज़र पड़ सकती थी. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he said to हज़रत अबू बकर that we are two and the third is Allah. And he also said to Hazrat Abu Bakr, I'm just paraphrasing it, कि do not fear, because with us third is Allah subhanahu wa ta'ala. कि because he had this trust of Allah in him, right? And he told Hazrat Abu Bakr, do not fear. So Sayyidina Abu Bakr का जो fear था, it was for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अपनी जिंदगी के लिए नहीं था, मगर वो थोड़ा सा डर के कि कहीं इनको पता चल जाएगा तो ये मार देंगे नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. तो तब नबी ने कहा था
तो जो नबी का ट्रस्ट इन अल्लाह था, that was very strong, right? So this actually gives you, जब आप ईमान लेके आ रहे हैं अल्लाह पे, then you leave everything on Allah subhanahu wa ta'ala. आपके अंदर वो तवक्कुल होना चाहिए. अल्लाह ताला has given you asbab. अल्लाह ने आपको means दिए हैं to complete your tasks. जैसे आपको कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी दी, गुड टीचर्स दिए, एक्सेस टू लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे बुक्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, ये सारे मीन्स हैं. अल्लाह ताला ने कहा यूज देम टू योर बेस्ट. अपने बेस्ट पे इसको यूज करें, उसके बाद लीव द रिजल्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आउटकम की जो रिजल्ट है उसकी फिक्र आपने नहीं करनी, आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है. इसको कहते हैं तवक्कुल. यू ट्रस्ट इन अल्लाह because there is nothing that you can do. आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं. this is your part जो आपने करना है, और जो अल्लाह ताला के लिए है, that is he is going to take care of it, right? Because he loves you, he is your creator. आपसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला. So then he further says in Surah Talaq, whoever relies upon Allah, then he is sufficient for him. Have you heard this verse also, Hasbunallah wa ni'mal wakeel, that Allah is sufficient, कि अल्लाह ताला आपके लिए sufficient है. You do your best, whatever you are doing in your life, then leave the results and outcome in Allah subhanahu wa ta'ala. This is called you are trusting. You have trust in Allah. We trust. तो अल्लाह पे तवक्कुल करना blindly is very important for a Muslim. Being a Muslim, that's your whole identity, right? That's your recognition, dependence on Allah subhanahu wa ta'ala. One of the teachers said to me that, even if your shoelace is broken, you lost it, you just ask Allah for it, and then you trust Him that He's going to give it to you. छोटी से छोटी चीज के लिए you ask Allah. You leave everything on Allah subhanahu wa ta'ala, because He is the creator of everything. He is all powerful. He is the king. जैसे कि हमने पढ़ा अपनी last class में कि मालिकुन एक अल्लाह ताला की सिफात है, that he is the king, right? He is the guardian, he is the giver, जो सब कुछ देते हैं. तो ये अल्लाह ताला की सिफात है. So this is very important point. 9th point is taqwa, piety. Allazi amanu wa amalus salihati. Surah Isra की वर्स है, except for those who have believed and done righteous deeds and advise each other to truth and advise each other to patience. तो आपको piety, तकवा की जो impact है, जो असर है, वो आपकी ज़िंदगी में आता है when you have very strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala, right? तो it gives you a balanced life. आपकी लाइफ में तकवा होना चाहिए, piety होनी चाहिए, that you have believed and you do the righteous deed, and you also advise each other to do that, and you turn towards the truth, and then it also gives you patience, right? आपको ये patience भी देते हैं. The last one is brotherhood. This is the impact that Islam, or when you become a Muslim, it brings in you, that we are all our brother and sister to each other in Islam. आपने ये पढ़ा होगा भाईचारा. मिसाक मदीना, the charter of Medina जब हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जो ग्रुप्स थे, दो जो ट्राइब्स थी, Aus and Khazraj, they were in enmity for ages, decades से they were fighting with each other. This one particular faith or religion brought them together to brotherhood. ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल थी Aus and Khazraj ट्राइब की. जब नबी मदीना एंटर हुआ और पूरी स्टेट को जो वो फ्लरिश होना शुरू हुई, तो सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म हुई थी उनके अंदर एनमिटी थी. इट वॉज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड इट ब्रॉट ब्रदरहुड इन देम. So Allah also said that in Surah Hujurat, the believers are but brothers. जो believers हैं, जो ईमान वाले हैं, वो एक दूसरे के भाई भाई हैं. So make settlement between your brothers and fear Allah that you may receive mercy. कि make settlement, help them out, settle them out. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ यही की थी, Aus and Khazraj को settle किया था together as one, right? And then they became the exemplary tribes of Madinatul Munawwara, right? Because they got settled with this sense of brotherhood, भाईचारा उनके अंदर पैदा हुआ,
by declaring the shahada, by saying la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. تو یہ توحید جو ہے monotheism, it gives the impact of in our lives, in different ways. ٹھیک ہے, so these are the 10 ways. So if a question comes کہ what are the impacts of توحید, رائٹ, تو آپ ان پوائنٹس کو ورسز کے ریفرنس کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ کوئی ایونٹ بھی اس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں جسٹ ٹو ایکسپلین دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ برادرہڈ یا ہیوملٹی یا اللہ پہ توکل کیا ہے, یا عاجزی کیا ہے, یا پائٹی کیا ہے. ساری ریفرنسز آپ کے بک کے اندر دی ہوئی ہیں, رائٹ. سو یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا آج لیسن نمبر 4 کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں with another topic, interesting topic, and another lesson of chapter 1. And till then, you just take care of yourselves, stay safe, and don't forget to subscribe to our channel. Allah Hafiz.